शनि का सबसे पावरफुल नक्षत्र जो कि आध्यात्मिक उन्नति की बात करता है, अगर उसे रख दिया जाए जुपिटर की एक राशि में जो कि आध्यात्मिक उन्नति की बात करती है तो क्या होगा भाई? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। एक ऐसा नक्षत्र जिसके अंदर हर चीज का मैक्सिमम पोटेंशियल है, पैसे कमाने का भी, पैसे खर्चने का भी, दुनिया के लिए अच्छा करने का भी और अपने लिए अच्छा करने का भी। ऐसे लोग जिसकी जिंदगी में होते हैं उसकी जिंदगी में रोशनी जरूर भर देते हैं और उसको हमेशा रास्ता दिखाते हैं। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं कि जिसके सहारे पर आप कुछ भी कर लो। तो वो गाना है ना कि तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं, एग्जैक्टली वो उत्तर भाद्रपद के लिए ही लिखा गया होगा। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि उत्तर भाद्रपद में जन्मे हुए जो भी लोग होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है और कौन कौन सी चीजें अपने बारे में वो और जान सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। विल गेट टू नो एवरीथिंग टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या मैंने कभी आपकी मदद की हो अपने आप को समझने में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस वीआईपी की तरह दूसरों से पहले भी देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या फिर मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हो। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है वो स्वभाव से ही वाइज होते हैं, यानी समझदार होते हैं, बहुत अक्ल होती है, अक्लमंद लोग होते हैं। हालांकि हमेशा इन लोगों के अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं होती, यानी चतुराई नहीं होती। तो अगर आप इनसे कहेंगे कि भैया बताओ मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए अच्छी है, या मैं किस रास्ते पर चलूं, या मुझे अपने मॉरल्स कैसे सेट करने चाहिए, या मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, वहाँ पे तो ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड एट दैट काइंड ऑफ नॉलेज। लेकिन जो चतुराई होती है ना कि किसी से भी अपना काम करवा लिया, किसी से भी कुछ भी करवा लिया, किसी से भी कुछ भी बोल के अपना मतलब साध लिया, ये चतुराई इनके अंदर नहीं होती। लेकिन समझदार बहुत होते हैं। अगर आप इनके साथ चतुराई करोगे तो समझ जरूर जाएंगे। थोड़ा देर से समझते हैं बिकॉज इनका स्टाइल नहीं होता इस तरीके का, और इसीलिए जो बिल्कुल ही कम अक्ल किस्म के लोग होते हैं जो कि तिकड़म लगाकर या कहीं जोर लगाकर या जोर जबरदस्ती से अपने काम करवाना पसंद करते हैं, मैनिपुलेट करके काम करना पसंद करते हैं, उनसे उत्तर भाद्रपद वालों को सख्त चिढ़ होती है। उनको लगता है कि ये सही तरीका नहीं है। अगर सही तरीका है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। किसी को मैनिपुलेट करने की या उसका दिमाग घुमाने की आपको जरूरत नहीं है। ये अपने आप को फिर नीचे समझने लगते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मेंटली अपने से बहुत नीचे समझते हैं ये लोग, एंड आई थिंक दैट्स फाइन ओनली, क्योंकि ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स दे आर नॉट गुड। उत्तर भाद्रपद को पसंद भी नहीं है इस तरह की चीजें। तो ये हमेशा जरूर होता है इनके साथ। इनको कोई भी चीज फ्रिवलस नहीं अच्छी लगती। मैंने पिछली बार भी बताया था ना, टाइम पास के लिए कुछ कर रहे हैं, एम ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, क्यों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो पता नहीं। जैसे मान लीजिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वाली कोई लड़की है, उसकी फ्रेंड है, उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो ब्रेकअप हो गया। अब उत्तर भाद्रपद वही कहती है कि भाई तुम छोड़ क्यों नहीं देती, भाई ब्लॉक क्यों नहीं कर देती। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या करता है। तो उत्तर भाद्रपद वाली परेशान हो जाएगी, बोलेगी क्या है, क्या देखना है तुझे, या तो ब्लॉक कर, मूव ऑन कर, या तो वापस चली जा। एक काम कर, दोनों काम मत कर एक साथ। तो उसको नहीं समझ में आती है चीज़, लेकिन उसकी फ्रेंड को समझ में आती है कि ब्लॉक करना, व्हाट्सएप से अपनी डीपी हटाना, इस तरह की चीज़ें उत्तर भाद्रपद को ये समझ में नहीं आता। उत्तर भाद्रपद के लिए ऐसा है, या तो आप हो या आप नहीं हो। नहीं होगे तो भी प्यार से किक आउट करेंगे, रहोगे तो भी प्यार से लेके आएंगे। दोनों काम बहुत प्यार से करेंगे और हमेशा फेयर एंड स्क्वायर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैंने मैनिपुलेट कर दिया, रोने धोने वाले स्टेटस और शायरियाँ सड़क छाप लगानी शुरू कर दी, ये सब नहीं करते वो लोग। उनको सच में बहुत पेडेस्ट्रियन लगता है सब। दे डोंट डू ऑल दैट। दैट्स दैट। अगर आप इनके साथ फ्रिवलस बिहेव करोगे, पहली बात तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, दूसरी बात या तो बोर हो जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे, तीसरी बार अगर आप ऐसा बिहेवियर करते रहते हो, यानी आपका नेचर ही ऐसा है, तो ये आपसे 4 मील दूर जाके खड़े हो जाएंगे। इनका आपके साथ नहीं बनने वाला है। तो अगर आप किसी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वाले व्यक्ति को जानते हो और आप उनके साथ क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट।
बी रियल, बी प्रैक्टिकल, बी स्मार्ट, बट डोंट ट्राई टू बी क्यूट फालतू में, वो उनको अच्छा नहीं लगता। ज़बरदस्ती डम्ब बनने की कोशिश करोगे इनके आगे, इनको पता लग जाएगा दैट यू ट्राइंग टू प्ले डम्ब एंड देन दे विल बी लाइक नो, नॉट नीडेड, सॉरी, देन दे विल मूव ऑफ। इन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल पोटेंशियल पूर्व भाद्रपद की तरह ही बहुत अच्छा होता है, यानी आध्यात्मिक काम ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये लोग बहुत काम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के लोगों में। पूर्व भाद्रपद में स्पिरिचुअल पोटेंशियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल एबिलिटी भी होती है अच्छी खासी। तो इनकी स्पिरिचुअल एबिलिटी क्या है, ये लोग झूठ को, फसाद को ये दूर से ही पहचान लेते हैं, मीलों दूर से सूंघ लेते हैं कि ये वही बंदा ठीक नहीं है। पता लग जाता है इनको मोस्टली कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। अंदर से इनका दिल इनको बोलता रहता है, अगर उसे फॉलो करे या ना करे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। फॉलो करना ना करना इनके अपने ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये फॉलो करना नहीं चाहते। इनका दिल इनसे कह रहा होता है कि नहीं, मत करो मत करो। शनि बोल रहा होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मत करो। लेकिन जुपिटर कई बार बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, जुपिटर बहुत आशावादी हो जाता है, कहता है कि नहीं, ट्राई कर लो, देख लो क्या होता है ना। इतना क्या नेगेटिव होना, इतना नेगेटिव नहीं होता, थोड़ा पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो इसीलिए इंट्यूशन पूरा होता है अंदर से इनको कि ये चीज़ होने वाली है, सेंस पूरा कर लेते हैं कि खराब है, लेकिन कई बार जबरदस्ती उसमें घुसते चले जाते हैं। जो लोग नहीं घुसते उत्तर भाद्रपद वाले, वो सुखी रहते हैं। जिन्होंने शनि की सुन ली, शनि रोक लगा रहा है ना कि यहाँ मत जाओ, कहीं भी जाओ यहाँ मत जाओ, तो अगर जिन्होंने शनि की सुन ली वो खुश रहते हैं, जो शनि की नहीं सुनते फिर वो दुखी रहते हैं, बड़े परेशान से रहते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप परेशानी वाले मोड में ना जाओ, आप खुशी वाले मोड में जाओ। और जहाँ पर आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि यहाँ कदम नहीं रखना तो नहीं रखना, इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, ये काम नहीं करना तो नहीं करना, प्लीज टेक दैट वेरी सीरियसली। और याद रखिए कि आपके मन की आवाज़ में और आपकी इमोशंस की आवाज़ में थोड़ा सा फर्क होता है। तो अपने इमोशंस की आवाज़ को अपने मन की आवाज़ मत समझा कीजिए, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इन लोगों के अंदर एक और शक्ति होती है कि डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, ये चीज़ को पहचान लेते हैं। यानी कि अगर आप इनसे कोसों दूर भी बैठे होंगे तो भी इनको अंदाज़ा कुछ ना कुछ आपके बारे में लग ही जाएगा कि आप दुखी हो, आप सुखी हो, क्या सब सिस्टम है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है, दे विल फिगर इट आउट। भविष्य में क्या होने वाला है, अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही जैसे चल रही हैं तो इसका नतीजा भविष्य में क्या निकलेगा, ये भी उत्तर भाद्रपद को अच्छे से पता होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था ना कि उत्तर भाद्रपद का व्यक्ति देख रहा है, बच्चा देख रहा है कि नहीं, अगर मैं ये पढ़ाई करूंगा तो ये मुझे काम आएगी फाइनल्स के बाद, अगर मैं ये इंटर्नशिप कर लूंगा तो मुझे काम आएगी। और उसके साथ के बच्चे ऐश कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे पार्टी नहीं करनी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भविष्य को साफ साफ देख सकता है। और क्योंकि वो भविष्य को साफ साफ देख सकता है, इसीलिए उस भविष्य के प्रति काम भी कर सकता है। तो यही है आपकी सुपर पावर। आपकी सुपर पावर है विजुअलाइजेशन। आप भविष्य को विजुअलाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि किसी चीज का एग्जैक्ट नतीजा क्या होगा। और क्योंकि आपको वो चीज पता होती है, इसीलिए आप उसको फुलफिल करने के लिए उसके प्रति काम भी कर सकते हो। अब ये चीज अच्छे तरीके से भी काम करती है और खराब तरीके से भी। अगर आपने मान लिया है कि कोई चीज ठीक नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। अगर आपने मान लिया है कि हाँ, इस चीज को ठीक किया जा सकता है, तो आप ठीक करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का, और आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो मीन राशि है, गुरु का जो कैरेक्टरिस्टिक है मीन राशि का, वो कैसा है कि छोड़ो, रहने दो, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन करते हैं, ऐसा वाला। शनि का ऐसा नहीं है, शनि तो फोकस्ड रहते हैं ना। और ये जो उत्तर भाद्रपद वाले होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, वो गुरु की तरफ भाग जाते हैं, कहते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, इतना क्या लोड लेना, क्योंकि ये आसान है करना। अब ऐसे में मैं एक लड़की की आपको बात बताती हूँ, इसके ऊपर कई लाख रुपए का कर्जा हो गया था। बहुत सारी वजह थी, कुछ जायज़ वजह भी थी और कुछ बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली वजहें भी थी, पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। और हमारी बहुत बात होती थी, शी यूज्ड टू टेक कंसल्टेशंस, वी यूज्ड टू फिगर थिंग्स आउट फॉर हर फैमिली, हम बहुत कुछ करा करते थे। नाउ शी टेल्स मी एवरी सिंगल टाइम कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत परेशानी हो गई है, ऐसा है वैसा है, यही चलता रहा तो मैं एक दिन तो कर्जे में डूब जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, कल को मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। सो वेरी टेंस्ड बिकॉज ऑफ आवर मनी सिचुएशन, कि मेरा पैसे का सिस्टम इतना ख़राब चल रहा है। एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल हर कि यू नो व्हाट, चलो एक दिन बैठते हैं साथ में, फिगर आउट करते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कहती नहीं जी, ऐसा नहीं करेंगे। कहती है कि मुझे सर दर्द होने लगता है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहती। एंड आई वाज लाइक ओके, चलो तुम्हारी ज़िंदगी में तब तक दूसरी चीज़ों पे काम करते हैं। मैंने कहा चलो फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही बात कर लो, कम से कम कोई अच्छा
नॉट द रन ऑफ द मिल टाइप्स। नहीं जी, उनसे भी बात नहीं करनी, मैं जो भी करूँगी मैं देख लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। तो अगेन शनि कह रहा है फोकस फोकस फोकस, गुरु कह रहा है छोड़ो यार चिल करो, तो वो चिल वाले मोड में ज़्यादा है। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए एंड वी वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हर कुंडली। बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया। आई थिंक इस बीच में हमने 4 या 5 बार इन 6 मंथ्स हमने बात की होगी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इम्प्रूव्ड विद हर। पर एक चीज़ जो इम्प्रूव नहीं हो रही थी वो था फाइनेंशियल मैटर। उसका हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ, फैमिली के साथ अच्छा हुआ, वर्क स्पेस पे अच्छा हुआ, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं जा रही थी। तो एक दिन मैंने थोड़ा डांट के ही बोला ना कि लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे फाइनेंसेस के साथ, लेट्स सी। सो वी फिगर्ड आउट कि भाई उसको अपना जो कर्जा है, अगर वो हाथ रोक के चले आज, तो उसे अपनी आज की सैलरी पे उस कर्जे को निपटाने में 4 साल लग जाएंगे। एंड शी वाज शॉक्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक वो विजुअलाइज ही नहीं कर रही थी कि उसे करना क्या है। सिर्फ इतना मालूम था कि हाँ मेरे ऊपर कर्जा है। कभी कहती थी कि इतने लाख का है, कभी 2 महीने बाद है कि नहीं इतना ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो शी हैड नो आइडिया बेसिकली कर्जा है कितना एग्जैक्टली उसके ऊपर, कहाँ कहाँ उसका पैसा जा रहा है, कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल बस जाया जा रहा है। हर तीसरे दिन EMI जा रही है, चौथे दिन EMI जा रही है। शी वॉज वेरी टेंस्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो हम जब बैठे तो हमने उसका हिसाब लगाया एंड शी अर्न्स वेरी वेल अर्निंग। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, पैसा पूरा है, भगवान ने भर भर के दिया है, कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट क्षमता से ज़्यादा ही दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो हमने जब उसका सिस्टम देखा, 4 साल के अंदर वो 50% अपनी स्पेंडिंग अगर करे, पैसा बचा ले, तो वो 4 साल में अपना कर्जा निपटा सकती है। जब उसको ये विजुअलाइजेशन हुआ कि मुझे 4 साल लगेंगे, देन शी गॉट वेरी डिस्ट्रेस्ड। शुरू में उसको बहुत तकलीफ हुई है जानकर कि मैं 4 साल गधों की तरह नौकरी करती रहूँगी और अपना हाथ रोक के चलूँगी 4 साल में, ज़िंदगी कब जीऊँगी, ऐसा है वैसा है। तो शुरू में उसने बहुत हाथ पैर मारे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रेस हो गया है, ऐसा है वैसा है। बट इवेंचुअली जब उसने विजुअलाइज किया कि अगर उसने 4 साल तक भी कर्जा नहीं निपटाया तो ये बढ़ता ही चला जाएगा और इस हद तक बढ़ता चला जाएगा कि उसके लिए हैंडल करना बिल्कुल मुश्किल है। और भगवान ना करे बीच में उसकी नौकरी चली गई, शी विल बी इन अ वेरी बैड स्पेस, द मोस्ट पैथेटिक स्पेस ऑफ आवर लाइफ। तो उसके बाद थोड़ा उसको जब रियलाइजेशन हुआ, थोड़ा उसने विजुअलाइज किया कि मेरा भविष्य, अगर मैं इसको चुकता कर दूं इस कर्जे को, तो 4 साल बाद आई विल बी कम्प्लीटली डेट फ्री। मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं होगा, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई EMI देने वाली नहीं होगी। तब थोड़ा उसने सोचा, उसने विजुअलाइज किया कि मैं कितनी खुश होंगी तब, मैं क्या क्या कर सकती हूँ तब। उसके बाद उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 2 years जो काम 4 साल में करना था उसने 2 साल में कर दिया। और क्योंकि कर्जे उसने जल्दी निपटाए, पैसा तो ऑब्वियसली आ ही रहा था अच्छा खासा, इट्स नॉट लाइक पैसा नहीं आता, कर्जे उसने जल्दी निपटाए, इसकी वजह से इंटरेस्ट में बहुत बचाया उसने, बहुत इंटरेस्ट अपना बचा लिया। तो जो अगले महीने देना था वो अभी से, जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, क्रेडिट कार्ड के बिल थे, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, जितना खर्च किया है उतना पे करना शुरू कर दो। तो पे करना शुरू किया, बहुत इंटरेस्ट बचाया, बहुत चीज़ें अच्छी हुई उसके साथ एंड विद इन 2 years शी वॉज डेट फ्री एंड शी वॉज सो हैप्पी। तो आपने देखा, एक बार उसने जब विजुअलाइज कर लिया कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, उसके बाद उसको स्ट्रेस हुआ, दुख हुआ, शुरू में परेशान में बड़ी हुई, लेकिन उसने करके दिखाया। शी वॉज एबल टू डू दैट। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू विजुअलाइज द फ्यूचर। एक बार उन्होंने विजुअलाइज कर लिया, एक बार उन्होंने अपने दिमाग में इमेज बना ली कि ऐसा हो सकता है, तो फिर वो ऐसा करके ही छोड़ते हैं, फिर वो रुकते नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ था, नहीं, आई जस्ट शोड हर द वे, किया उसने सब कुछ खुद ही। तो ये पावर होती है उत्तर भाद्रपद के अंदर कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, अगर आप सोच नहीं सकते कि भविष्य कैसा होगा, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी हमेशा। लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कोई बटन होता है आपके दिमाग में जो दब जाता है, और एक बार वो बटन दब गया, उसके बाद फिर रोकना इज इम्पॉसिबल। नहीं रुकता आदमी, फिर चलता ही चला जाता है आगे, क्योंकि उत्तर भाद्रपद पावरफुल नक्षत्र है। उग्र नहीं है पूर्व भाद्रपद की तरह, पर पावरफुल बहुत है। जहाँ पावर होती है और आदमी परसिस्टेंटली काम करता रहता है, वहां उसे सब कुछ मिल जाता है। ही गेट्स व्हाटएवर ही वांट्स। शनि के कारण इन लोगों के अंदर सिंगल माइंडेड फोकस जरूर होता है। यूजुअली अपनी जिंदगी में एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी फोकसिंग इनसे नहीं होता। एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस करते हैं, लेकिन अपना 100% फोकस उन चीजों पर देने की कोशिश करते हैं। ये लोग शनि के इसी सिंगल माइंडेड फोकस की वजह से जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं।
जल्दी जल्दी प्रमोशन पाना हो, जल्दी जल्दी कॉर्पोरेट लैडर में आगे बढ़ना हो, बहुत आसानी से ये लोग कर लेते हैं। जल्दी जल्दी अपना पैसे का इंसेंटिव कलेक्ट करना हो, बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इन लोगों को दो प्रकार की वेल्थ तो मिलती ही है। पहली वेल्थ जो नेचुरल, जो पैसा धन धान्य है, वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो ज्ञान है, वेल्थ ऑफ नॉलेज, वो भी उनको बहुत मिलता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हो चाहे दूसरी वैदिक साइंसेस हो, ये उसको बहुत पढ़ते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी को भी बहुत पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये जानते हैं। और क्योंकि इंट्यूटिवली उनकी नॉलेज होती है, इन लोगों को इंट्यूटिवली अंदर से ये जानते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ना, इनको आत्मसात करना, इन पर काम करना इनके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगेन, पैसे कमाना भी इनके लिए ईजी है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना भी इन लोगों के लिए ईजी है। मुद्दा यह है कि दोनों चीज़ें साथ में की जाए। ठीक है, किसी चीज़ को एग्जैक्टली छोड़ा ना जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना मैक्सिमम फोकस कहाँ लगाना है। आप पैसा कमाने पे मैक्सिमम फोकस लगा सकते हो और थोड़ा सा फोकस अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे लगा सकते हो। वंडरफुल। पूरा दिन आपने काम किया, लेकिन सुबह आधे घंटे आप मेडिटेशन करते हो, इनफ है। मिल जाएगा आपको जो चाहते हो। यू विल गेट एवरीथिंग, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। या फिर अगर आप रिटायर हो गए हैं, अपना मैक्सिमम फोकस आप अपने मेडिटेशन पे लगा सकते हो, थोड़ा बहुत फोकस आप अपने काम पर या कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, जो भी है उसके लिए लगा दिया, एंड यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। और ये सिर्फ इसलिए होगा बिकॉज आपकी फोकस की शक्ति बहुत अच्छी है और नेचुरली, क्योंकि भद्रपद है, इसीलिए नेचुरली हर तरह की वेल्थ आपको प्रॉमिस्ड है। आई मीन, इफ आई वॉज बॉर्न उत्तर भद्रपद, मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आई वॉज प्रॉमिस्ड एवरीथिंग। फिर मुझे सिर्फ मेहनत करनी थी और मुझे चीज़ें मिलती। हालांकि एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर वक्री है, इन दैट केस आप लोगों के लिए मुसीबत थोड़ी बढ़ सकती है। थिंग्स कैन बी अ लिटिल मोर प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। वजह यह है कि ऐसे केस में आगे बढ़ने की कोशिश ही हमें पीछे खींच देती है। हम ज्ञान पाने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, वहीं से गलत सीख कर आते हैं, वहीं से सीख नहीं मिल पाती। हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं कि वो हमें कुछ बताएंगे, वही हमें ढंग से गाइड नहीं कर पाते। तो जिन लोगों का जिम्मेदारी होती है हमें गाइड करने की, रास्ता दिखाने की, अक्सर वही हमारे लिए मुसीबतें क्रिएट कर देते हैं या फिर हमें गलत रास्ता दिखा देते हैं। चाहे इंटेंशन उनका कैसा भी रहा हो, इंटेंशन इज नॉट अ क्वेश्चन, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड टू गिव अस एडवाइस। और ऐसे में फिर जिंदगी का एक अच्छा खासा समय वेस्ट कर देना, ये भी एक पॉसिबिलिटी उत्तर भद्रा में देखी जाती है, बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती है एक्चुअली। अगर जुपिटर आपकी अच्छी स्थिति में है, चाहे नहीं भी है पर अच्छी स्थिति में है, तो खास तौर पे आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपका नॉलेज बेस जितना हो सके वाइड हो, उतना ब्रॉड हो। तो आपके घर की नॉलेज, आपकी कास्ट कम्युनिटी की नॉलेज, आपके देश की नॉलेज, उसके आगे क्या है, और कौन कौन सी जगह की नॉलेज है, और कौन कौन से देशों की क्या नॉलेज है, उसको जानना है, समझना है। थोड़ा बहुत अगर आप हिंदू फिलॉसफी जानते हैं तो थोड़ा चाइनीज़ भी सीख लीजिए। ठीक है, थोड़ा डाउइस्ट फिलॉसफी भी सीख लीजिए, थोड़ा जापानी जो फिलॉसफी है वो भी सीख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बहुत आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत आपका नॉलेज बेस बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत वाइड हो जाएगा। और ऐसे में जब आप डिसीजंस लोगे तो वो और अच्छे डिसीजंस लोगे। यू विल मेक वेरी वेरी गुड डिसीजंस बिकॉज यू आर एक्सपोज टू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो ऐसे में नॉलेज बेस बढ़ता है, डेटा बेस बढ़ता है, तो उस केस में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो रिमेंबर, जुपिटर अच्छा है, देन जुपिटर खराब है तो आप अपने ही कम्युनिटी में जाके, आपके कोई होंगे बताने वाले, उनसे पूछ लीजिए, वही आपको घुमा देंगे या वही चीज़ आपके काम नहीं आएगी। तो ऐसा इट्स वेरी फ्रीक्वेंट, ऐसा बहुत देखने में आता है। तो नॉलेज बेस बढ़ाना है, सही जगहों से लेना है, और जो आपके अपने कम्युनिटी के बाहर है वहाँ से भी लेना है। तो कभी भी क्लोज माइंडेड मत रहो, छोटा दिमाग, छोटी सोच मत रखो कि नहीं जो है यही है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो मीन राशि तो वैसे भी महासागरों की राशि है, अगर आप कुएं का मेंढक बनोगे तो वैसे भी आपका कुछ नहीं होने वाला। सो हैव अ वेरी ब्रॉड ओपन माइंडेड आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड। कोई क्या कह रहा है, उसके क्या तौर तरीके हैं, क्या खाता है, क्या पहनता है, नॉट योर प्रॉब्लम। इफ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लर्न। इफ यू कैन नॉट, शट अप एंड स्टे अवे, बट डोंट जज, बी वेरी ओपन माइंडेड। और देखना ये आपकी जिंदगी के रास्ते कैसे खोलता है, ऐसे पिक 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 करके रास्ते आपकी जिंदगी के खुलते चले जाएंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के अंदर कुंडलिनी जागरण की शक्ति होती ही है नेचुरल। तो आपने ये अर्न किया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, यू हैव अर्न दिस फॉर योरसेल्फ। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप लोग हमेशा इस बात पर फोकस कीजिए कि मैं कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ। शुरुआत बहुत बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत 5 मिनट के, 10 मिनट के ध्यान से भी हो सकती है, शुरुआत गीता पढ़ने से भी हो सकती है,
कहीं से भी हो सकती है पर होनी चाहिए। शुरुआत एस्ट्रोलॉजी से भी हो सकती है, कहीं से भी अगेन हो पर होनी चाहिए। बिकॉज अहिर बुधन ये जो जुड़े हुए हैं आपके नक्षत्र के साथ, वो ज्ञान के चक्षु जब हम खोलते हैं तभी नजर आते हैं, तभी वो सरफेस पे आते हैं। अगर आपके ज्ञान चक्षु बंद रहेंगे, यानी नॉलेज नहीं होगी आपके पास, तो आपको कभी नजर नहीं आएंगे। फिर आपको केवल समंदर दिखेगा, समंदर के अंदर जो है वो कभी नहीं दिखेगा। तो अगर आपको उसके अंदर देखना है तो आपको ज्ञान से ही देखना होगा, अदरवाइज नजर नहीं आ सकते। तो जब हम ज्ञान पाते हैं, ज्ञान सीखते हैं, हमें अच्छे गुरु मिलते हैं, अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, इन दैट केस वो ज्ञान चक्षु खुलते भी हैं और जीवन जो है जैसा है वी सी इट फॉर व्हाट इट इज। क्योंकि अगेन यहाँ पर भी चीजें पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल हो गई हैं। इट्स नॉट अबाउट यू एनीमोर, इट्स अबाउट द वर्ल्ड, इट्स अबाउट द एंटायर यूनिवर्स। उस पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, इस पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ये इसके बारे में बात आ जाती है, फिर आपके बारे में नहीं रहती पर्सनल। तो ऐसे में आपको हर चीज़ को एक बहुत ही डिटैच तरीके से देखना होता है। जैसे ही आप लोग आध्यात्मिक उन्नति करना शुरू करते हो, ये डिटैचमेंट आपके अंदर थोड़ा बढ़ता है। इस बढ़ते हुए डिटैचमेंट से आपको नुकसान नहीं होता, बिकॉज दैट इज योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। उत्तर भद्रपद वाले कुछ ज़्यादा ही जब ट्रेंड्स वगैरह को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हमेशा मार खाते हैं। मेरे दोस्तों ने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस ही लेनी है, मार खाओगे। मेरे दोस्त सारे इंजीनियर बन रहे हैं तो मुझे भी बनना है, अगेन मार खाओगे। मेरे दोस्तों ने अब MBA कर लिया, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, फिर से मार खाओगे। आपको क्या करना है? आपको योगा टीचर बनना है, योगा टीचर बनो। जब तक वो बेचारे अपना इंजीनियरिंग MBA सब कुछ खत्म कर करके नौकरी पे लगेंगे, तब तक तो आप बहुत अच्छे टीचर बन चुके होगे। सो वी हैव टू डू समथिंग दैट्स रियली ऑथेंटिक टू अस। हमारे लिए ऑथेंटिक क्या है, उस पर बड़ा फोकस करना है, और हमारे द्वारा की हुई चीज से दूसरों के जिंदगी में क्या कुछ अच्छा हो सकता है, कैन वी एड ऑन समथिंग गुड इन अदर पीपल्स लाइफ, ये जरूर देखना है। ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर सीखा, दैट यू पीपल आर वेरी गुड विद योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कीजिए। जब ये होगा, डिटैचमेंट बढ़ेगा। डिटैचमेंट जब बढ़ेगा तो दुनिया जो है जैसी है आप वैसे देखोगे, आप जैसे देखना चाहते हो वैसे नहीं देखोगे। और ये पट्टी जब आंखों से खुलेगी तो आपकी उन्नति का रास्ता और अग्रसर हो जाएगा, कुंडलिनी जागरण का रास्ता और ज़्यादा ओपन हो जाएगा और खुल जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए आप लोगों के अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर भी इतनी अच्छी होती है। सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगोगे ज़रूर मिलेगा। आई रिसेंटली टॉक टू अ पर्सन, ही वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत ख़राब रिलेशनशिप था। द पर्सन, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसको बहुत फोर्स कर रही थी फॉर अ फ्यू थिंग्स। वो मालूम था कि मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही है, इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रही है। तो जैसे ही उसको ये अंदाज़ा हुआ, उसने भगवान को सिर्फ कहा हाथ जोड़ के, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, उसने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान अगर ये लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप इसे मेरी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। विद इन 3 days शी ब्रोक अप विद हिम। आई नो दिस इज रियल, इट हैपन्स। हर किसी का इतना जल्दी नहीं होता। ही वॉज एक्स्ट्रा लकी आई बिलीव। बट लड़की ने खुद ब्रेकअप किया, अपने आप ही में उसकी ज़िंदगी चली गई 3 दिन के अंदर। तो ये एक मैनिफेस्टेशन है जो उत्तर भाद्रपद में होती ही है। अगर आप कहोगे, अगर आप चाहोगे, अगर आपने विजुअलाइज किया है उस चीज़ को, तो वो चीज़ हो जाएगी। और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ अच्छी होती हैं। अगर आप उनको डेवलप करोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। ये लोग हमेशा ही परिवार में और समाज में इज्जत पाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, फोकस इनका बहुत अच्छा होता है, बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, जहाँ मदद हो सकती है वहाँ मदद करते हैं, जहाँ गाइडेंस दी जा सकती है वहाँ गाइडेंस देते हैं। किसी को भी मतलब खराब नहीं समझते, हर किसी की उतनी ही इज्जत करेंगे। तो कोई अगर चपरासी है उसकी भी इज्जत करेंगे, और अगर उस कंपनी का मालिक है तो उसकी भी इज्जत करेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वालिटी इन पीपल, कि आप हर किसी को एज ह्यूमंस पहले रिस्पेक्ट करो, और ओहदा तो अपनी जगह है। तो उत्तर भाद्रपद वाले हमेशा ऐसे ही होते हैं, दे रिस्पेक्ट पीपल फॉर बीइंग पीपल। जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो डिलीवरी बॉयज़ को या वेटर्स को, जो हमारा सर्विस स्टाफ होता है, इतनी गंदी तरह ट्रीट करते हैं, एज इफ नौकर हैं उनके। आई हेट दैट। उत्तर भाद्रपद को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने फिल्में देख के किया है, इट्स जस्ट दैट उन्हें लगता है कि ह्यूमन डिग्निटी बहुत मैटर करती है, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के साथ हैं तो ये हरकतें भूल के भी मत करना, दे विल हेट यू। वो खुद भी नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करने देंगे ऐसी हरकतें। सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। इन लोगों को जो भी चीज़ें, अगेन मैंने कहा ना, ज़मीन के अंदर होती है, उन पर बड़ा फोकस रहता है। तो ज़मीन के अंदर जेम स्टोन्स हैं, ज़मीन के अंदर आपका पेट्रोलियम है, ऐसी चीज़ें उनको बड़ा सूट कर जाती हैं अक्सर। और डॉक्टर्स और सर्जन भी बहुत अच्छे बनते हैं, बिकॉज अगेन शरीर के अंदर
जाकर देखना होता है। वैसे भी ह्यूमन अनाटॉमी से इन्हें कुछ ज़्यादा प्यार होता है दूसरों के मुकाबले, सो अगर वो सीखते हैं तो उनके लिए अच्छा ही रहता है। इन लोगों का हायर कॉन्शियसनेस हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, तो चाहे इन्हें पता चल रहा हो चाहे ना पता चल रहा हो, चाहे ये उसको टैप इन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस हमेशा इनकी एक्टिवेटेड रहती है। और इस कॉन्शियसनेस के एक्टिवेट होने की वजह से सबकी तरफ प्रेम, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस जो है वो हमेशा रहती है। दुखी लोगों की भी हमेशा इसीलिए मदद करते रहते हैं। ये कभी भी मतलब कोई दुखी है या जेन्युइनली कोई परेशान है तो उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर आप लोग नाटक कर रहे हो तो वो दूर से उनको स्मेल भी आ जाती है कि हाँ नाटक पूरा चल रहा है इधर, तो वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। बट अगर आपको ज़रूरत है मदद की तो डेफिनेटली वो लोग आपकी मदद ज़रूर करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूर्व भद्रा के मुकाबले उत्तर भद्रा की लाइफ रिलेटिवली ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ प्रॉमिस्ड होती है और मिलती भी है। तो मैंने कहा ना, उत्तर भद्रा में अगर आपका जन्म हुआ है और आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है या मटेरियल वेल्थ नहीं है, तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। बिकॉज ये नक्षत्र अपने आप में बहुत कुछ देने वाला होता है, बहुत ब्लेस करके जाता है आपको ये नक्षत्र। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट फॉर एनीबडी। जिसके पास भी ये प्लेसमेंट है, लग्न में हो, चंद्रमा में हो, सूर्य में ही क्यों ना हो, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है उत्तर भद्रा वाली। यानी कि यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स इन द वर्ल्ड, सब कुछ आपको दिया गया है। तो भौतिक रूप से अगर आप उसको जुटा नहीं पा रहे हो, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन द वे यू आर डूइंग थिंग्स। कुछ तो है, आप इनऑथेंटिक कर रहे हो, दूसरों के प्रभाव में आके कर रहे हो। उसको बंद करो, जो आप हो उस पर ध्यान दो, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कमाल की बात यह है कि शनि का नक्षत्र होने के बावजूद उत्तर भद्रा में जन्मे हुए ज़्यादातर लोग बहुत तेज़ी से एज नहीं करते हैं, यानी उम्र उन्हें उतनी जल्दी नहीं पकड़ती जितना कि दूसरे लोगों को पकड़ती है। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर मोस्ट पीपल, है ना। इनके अंदर हमेशा एक मेंटल पीस होता है। मैंने कहा ना, इनकी हायर कॉन्शियसनेस हमेशा अवेक रहती है, तो इनकी वाइब्रेशंस वैसे भी हाई रहती हैं। तो जो लोग इनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते, लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, लोअर माइंडसेट, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, उनके साथ वे वैसे भी नहीं एडजस्ट कर पाते। वो ऑटोमेटिकली या तो ये उनसे दूर हो जाएंगे या वो लोग इनसे दूर हो जाएंगे। दे कांट स्टे विद देम। जो भी लोग इनके इस मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, वो फिर देखते हैं कि उत्तर भाद्रपद वाले कितना गुस्सा हो सकते हैं। अब महिलाएं भी उतनी ही गुस्सा होती हैं, लेकिन पुरुष उत्तर भाद्रा नक्षत्र के अच्छे खासे गुस्से में आ सकते हैं अगर आप इनके पीस को डिस्टर्ब करो तो। हाँ, गुस्से का मतलब ये नहीं कि वो चिल्लाएंगे, गुस्से का मतलब ये है गेट आउट। ये है उनका मतलब, निकल जाओ मेरी जिंदगी से अभी के अभी, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस तरह का उनका गुस्सा होता है कि भाई अभी निकल जाओ, तुम्हारे पास समय है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, दोबारा मत यहाँ लौट कर आना। तो इस तरह के लोग होते हैं। इनका पीस ऑफ माइंड मत डिस्टर्ब करो, ज़बरदस्ती उनके साथ फालतू की बकवास या नॉनसेंस चीज़ें मत करो, इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये लोग जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं, हमेशा बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत की वजह से ये लोग ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से उठा लेते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वो जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं, और दूसरे वो जिनमें वाकई दुनिया को बचाने की क्षमता होती है। उत्तर भाद्रपद दूसरे टाइप के लोग हैं जिनके अंदर क्षमता होती है, वरना सोचने को तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है। इनके अंदर क्षमता है, इसीलिए बहुत आसानी से जिम्मेदारी उठा सकते हैं, और जब ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाते हैं उसे बहुत फोकस और बहुत प्रिसिशन के साथ ये लोग करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड ट्रेट अमंग दीज पीपल। जो भी करेंगे बिल्कुल प्रिसिशन के साथ करेंगे, कोई उसमें कमी नहीं आएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट विल बी एक्यूरेट एंड वेरी वेल डन। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाएं जेन्युइनली ब्लेस्ड होती हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसके साथ साथ ही इनके अंदर एक बहुत अच्छा चार्म होता है, मैग्नेटिज्म होता है हमेशा इनके अंदर। ये जो महिलाएं होती हैं ये हमेशा अगेन भद्र महिलाएं होती हैं। शिष्टाचार बहुत होता है इनके अंदर, तो कॉमन कर्टसी, मैनर्स, इनका कपड़ा पहनना, उठना बैठना, सब कुछ बहुत एटिकेट के साथ करती हैं, बहुत सलीके के साथ करती हैं। तो आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा, कभी भी बद सलीके से नहीं रहेंगी, कुछ भी बिखरी हुई हैं ऐसी आपको नजर नहीं आएगी। ऑलवेज प्रिम एंड प्रॉपर ये महिलाएं रहती हैं। पढ़ी लिखी काफ़ी होती हैं, या पढ़ने लिखने का शौक काफ़ी ये महिलाएं रखती हैं। पति के साथ हमेशा साई की तरह रहती हैं, उनको हमेशा उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड भी होती हैं, अपने पति की सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं, उनके सारे सीक्रेट शेयर करती हैं, और इसके साथ साथ ही दोनों साथ में मिलकर बहुत अच्छे काम करते हैं। हालांकि पति के जीवन में इंटरफेयर करना इन्हें पसंद नहीं आता, इनको नहीं लगता है किसी को खूंटे से पकड़ कर रखना चाहिए या बांध कर रखना चाहिए, सो ये इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन हाँ शेयर सब कुछ करती हैं। इनके पति भी बहुत आसानी से अपनी सारी बातें इनके साथ शेयर कर सकते हैं। कभी भी इनको तकलीफ हो, इनके हस्बैंड्स को या इनके ज़िंदगी में जो भी लोग हैं और फैमिली है, फ्रेंड्स हैं,
उनके साथ ये हमेशा एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट नेटवर्क की तरह खड़ी रहती है, ऑलवेज। और ऐसा सपोर्ट नेटवर्क है, मैंने कहा था ना, जिम्मेदारी उठाने वाला, तो ये अच्छी जिम्मेदारी उठाता है। और क्योंकि ये खुद अडिग रहते हैं, इसलिए इनकी अडिगता की वजह से आप भी सेल थ्रू कर जाते हो, आपका भी काम बन जाता है। ये हमेशा रूल्स को फॉलो करती हैं, रूल्स को ब्रेक करना अच्छा नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा, नॉनसेंस बातें इन्हें पसंद नहीं है, तो देवर बनकर भाभी के साथ ज़्यादा मजाक मत कीजिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। दे डोंट लाइक इट, दे डोंट एंजॉय इट। हो सकता है आपको खुश करने के लिए थोड़ा बहुत हाँ ही कर दें, बट दे जस्ट सिंपली डोंट लाइक इट। इनसे जो भी बात करनी है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए, वो उनको ज़्यादा सूट करता है। जो भी है साफ साफ बोलना है। ऑनेस्टी को वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं। यूजुअली महिलाएं जब ये काम करती हैं तो वहाँ भी बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं, बिल्कुल वहाँ इशू नहीं आने देती। बच्चों को पालने के मामले में भी बहुत केयरफुल होती हैं। एवरीथिंग इज प्रिम एंड प्रॉपर इन देयर केस, सो दे आर वेरी प्रॉपर मदर्स। फाइनली इनके अंदर एक एक इच्छा होती है कि पूरी दुनिया जो है वो खुश रहे, सबको मोटिवेशन मिल सके, सबको प्यार मिल सके, सबको एक फ्रेंडली वार्मथ मिल सके, तो इसकी हमेशा कोशिश करती रहती हैं। तो वो भी आप उत्तर भद्रा में ज़रूर देखोगे कि अपने लिए जो भी करें, पर दुनिया के लिए ज़रूर या तो कर रही होती हैं या करना चाहती हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष भी लगभग ऐसे ही होते हैं। दिखने में अच्छे होते हैं, बॉडीज काफ़ी प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी बॉडीज ऐसे नहीं कि धड़ लंबा है पैर छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बॉडीज होती हैं, रेशियो बिल्कुल सारे सही होते हैं इनकी बॉडीज़ के। ये लोग भी बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं, और इनके अंदर एक खास एबिलिटी होती है कि ये कहीं भी जन्मे हो, बुरी से बुरी स्थिति में इनका जन्म क्यों ना हुआ हो, अपनी मेहनत के दम पर ये आगे ज़रूर बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ मेड मैन जिन्हें कहा जाता है, वो आपको हमेशा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में देखने को मिलेंगे। रिस्क लेते हैं, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। नॉन कैलकुलेटेड कुछ भी नहीं होता है इनकी डिक्शनरी में। ये लोग अपनी पत्नियों से और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इनका प्राइमरी नीड यही होती है कि वो लोग सिक्योर रहें, सेफ रहें, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। पत्नियों पर शक करने वाले या उनसे कम तक समझने वाले खुद से ऐसे नहीं होते हैं। इज्जत बहुत देते हैं, अपनी पत्नी की बात खूब सुनते हैं, और उन्हें जहाँ कहीं भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें सपोर्ट ज़रूर देते हैं। तो ये भी इनकी खास बात होती है। ये लोग रिसोर्सेज को लाने में, रिसोर्सेज को यूज़ करने में बहुत चपल होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। सो दे आर वेरी वेल नोन फॉर यूजिंग देयर रिसोर्सेज। अपने समाज में इनकी यूजुअली इज्जत भी अच्छी खासी होती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के चेहरे काफ़ी इनोसेंट होते हैं। दे ऑलवेज लुक इनोसेंट। मैग्नेटिज्म बहुत होता है इन लोगों के फेसेस में, एक अजीब सा आकर्षण इनको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी कोई बात यूँ कह लीजिए आकर्षण की शक्ति है कि अगर आप इनके चेहरों को देखोगे तो अक्सर देखते रह जाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत भला के खूबसूरत है, पर कुछ होता है, कुछ आकर्षण होता है इन लोगों के अंदर, दैट यू कॉन्स्टेंटली लुक एट देम। प्लस ये अपने आप को ढंग से बनाकर भी रखते हैं, तो फ्रिवलसली कभी ऐसे नहीं कुछ भी पहन लिया, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े कहीं के कहीं हुए हैं, ऐसे नहीं होते, ढंग से बनकर भी रहते हैं, तो इसलिए और अच्छे दिखते हैं। और इनके इसी मैग्नेटिज्म की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग, पैसा, आध्यात्मिक उन्नति, वो भी इनकी तरफ खींची चली आती है। राइट, सो दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट अबाउट देम। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपका जन्म उत्तर भद्रा में हुआ है, लिव एज फ्री इंडिविजुअल्स। वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया कहाँ चल रही है, वो मत कीजिए। अगर आप दुनिया की ही सुनते रह जाओगे तो आपकी कौन सुनेगा? नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू, राइट? तो यू लिसन टू योरसेल्फ, अपनी बात सुनो, अपने मन की करो, अपने हिसाब से करो। लिव लाइक अ फ्री बीइंग, लिव लाइक अ लिबरेटेड बीइंग। तो ऐसा उत्तर भद्रा के बारे में तो इतनी और बातें हैं करने के लिए कि अगेन अगर मैंने शुरू कर दिया 3-4 घंटे कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो आज यहीं विराम देते हैं इसे। जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और भी आगे नक्षत्रों की सीरीज में हम और डिस्कशन करेंगे, उत्तर भद्रा के बारे में डिटेल में करेंगे, अलग अलग पदों के बारे में भी करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा। फॉर नाउ दिस इज वेयर वी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।